नॉक्सविल, रोब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस, रोब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। राइट, इसको हम जब लगाते हैं तो कुछ इस तरह का नजर आता है। इस तरह की लाइंस हमारी नजर आती है। सो रोब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस, ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल है ओनली ऑन V40 कंपनीज। ठीक है, दिस स्ट्रेटजी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन V40 कंपनीज। V40 नेक्स्ट पर भी अप्लाई नहीं करेंगे, V200 पर भी अप्लाई नहीं करेंगे, ओनली ऑन V40 कंपनीज। राइट, इसमें भी हम डेली कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज करेंगे। नोट डाउन कर लो इन सब चीजों को, सारे पॉइंट्स को रिपीट है कोई बात नहीं, कुछ पॉइंट्स रिपीटेड होंगे बट इट्स ओके। सो द नेम ऑफ द स्ट्रेटजी इज नॉक्सविल डाइवर्जेंस, रोब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। It will be applicable on V40 companies. We will use daily candlestick chart. There is no stop loss. There is no stop loss. 3% will be invested in one trade. 3% of the total portfolio will be invested in one trade. Right? So these are the primary conditions जो हमने नोट डाउन की। अब जो ये रोब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस है, इसमें दो तरह की लाइंस हैं, वन दैट इज अप ट्रेंडिंग एंड सेकेंड दैट इज डाउन ट्रेंडिंग। डाउन ट्रेंडिंग जैसे ये नीचे की तरफ को है, एंड अप ट्रेंडिंग जैसे ये ऊपर की तरफ को है। ठीक है, एक बार इसकी सबसे फिर साथ में हम इसकी सेटिंग्स चेंज करेंगे। वी विल गो टू द सेटिंग्स, प्लीज नोट इट डाउन। सेटिंग्स चेंज करेंगे, बार्स बैक जो बाय डिफॉल्ट 150 है, वी विल चेंज इट टू 200। right, bars back we will change it to 200, RSI period we will change to 14, and momentum we will keep same 20. So there are three parameters: bars back 200, RSI period 14, momentum period 20. स्टाइल में जाएंगे, जो कलर है उसको चेंज कर लेंगे, से फॉर एग्जांपल ब्लू एंड ओके। हमने ब्लू इसलिए चेंज किया क्योंकि रेड कलर कैंडल का भी होता है तो मिक्स हो जाता है, ब्लू कलर अलग से नजर आता है। देयर इज नो अदर रीजन, सिर्फ इतना सा रीजन है कि हमें साफ साफ नजर आ जाए, विजिबिलिटी हमारी अच्छी हो जाए। तो हमने कंडीशंस को चेंज किया, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। बार्स बैक बाय डिफॉल्ट 150 आता है, हमने चेंज किया 200,
RSI पीरियड बाय डिफॉल्ट 21 आता है, हमने चेंज किया 14, एंड मोमेंटम पीरियड बाय डिफॉल्ट 20 आता है, हमने उसको 20 ही रखा, हमने चेंज नहीं किया, राइट एंड ओके। अभी हमारी इस तरह की लाइंस हैं, दीज लाइंस आर अप ट्रेंडिंग लाइंस जो अप ट्रेंड करती हैं, एंड डाउन ट्रेंडिंग लाइंस, दो तरह की लाइंस हैं। जो अप ट्रेंडिंग लाइंस हैं, these uptrending lines are touching the top of one candle to the top of another candle. टॉप से टॉप को कनेक्ट करती हैं। uptrending lines are connecting top to top, and downtrending lines are connecting bottom of the candle to the bottom of the candle. So this is clear so far? इन चीजों को नोट डाउन कर लो आप सब। uptrending lines, downtrending lines, uptrending lines are connecting top to top, and downtrending lines are connecting bottom to bottom. जितनी ज्यादा चीजें हम इस तरह की नोट डाउन कर लेंगे, उतना रिवीजन हमारे लिए इजी रहेगा। Right? Now, one more important point. These lines will be of different size. कोई लाइन छोटी होगी, स्मॉल होगी, कोई लाइन बड़ी होगी, कुछ बहुत ज्यादा छोटी होगी, कोई बहुत ज्यादा बड़ी होगी, राइट? इस तरीके से size of the line is not important. लाइन का साइज इंपॉर्टेंट नहीं है। साइज ऑफ द लाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट। Right? This is clear now? Now, because all these lines are connecting one line and second line, and these are straight lines. Straight means these are not bending. एकदम स्ट्रेट है, जैसे आयरन रॉड होती है, राइट? यानी कि जिगजैग वे में नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल, दिस लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट डजंट मीन द हॉरिजॉन्टल। Straight means just straight. This is not like this. This is just straight. Always. Just straight. ऐसा नहीं है कि बैंड होते हुए जा रही है। और इसमें दो पॉइंट्स हैं, वन इज द बिगिनिंग एंड वन इज द एंड, राइट? सो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। Starting point is not important. Please note it down. Starting point is not important. कहां से लाइन स्टार्ट हुई इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। द एंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। एंड कनेक्टिंग पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। इस स्ट्रेटजी में नोट डाउन करने को थोड़ा सा ज्यादा है, बट इट्स ओके। एक बार आप गो थ्रू करोगे, रीड करोगे, बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ वन टाइम समझने की जरूरत है, या 2-3 बार रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? तो मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं शुरू से लेके अभी तक। द नेम ऑफ द स्ट्रेटजी इज Raup-Bunker-Knoxville divergence. This strategy is applicable on V40 companies. Right? वन डे चार्ट हम यूज करेंगे। There is no stop loss. 3% of the portfolio will be invested in one trade. और अगर वन ट्रेड लेने के बाद टारगेट अचीव होने से पहले एक और अपॉर्चुनिटी आई, then we will average once again.
सेम तरीके से जैसे हमने V20 स्ट्रेटजी पर किया। वन ट्रेड 3%, अनदर ट्रेड अनदर 3%, टोटल मैक्सिमम 6%। ठीक है, इसमें दो तरह की लाइंस हैं, अप ट्रेंडिंग लाइंस एंड डाउन ट्रेंडिंग लाइंस। अप ट्रेंडिंग लाइन आर कनेक्टिंग top of one candle to the top of another candle, top to top. Downtrending lines are connecting bottom to bottom, right? Size of the candle is not important. Size छोटा है कैंडल का, स्मॉल है या लार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, साइज इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? अनदर पॉइंट, द स्टार्ट पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, the beginning of the line is not important, the end point is important, right? तो ये सारे पॉइंट्स हमने अभी तक नोट डाउन कर लिए। अब ये लाइंस आती कैसे हैं, ध्यान से समझो कि स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट जब दोनों की कंडीशंस मीट हो जाएं तो ये सडनली आ जाती है, ये सडनली नजर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर सपोज हम इस लाइन की बात करते हैं जो ये डाउन ट्रेंडिंग लाइन है, अगर हम आज इस पर्टिकुलर डे को होते तो ये ऐसा नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक की ये हमें लाइन नजर आती, नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइन को पता ही नहीं है कि यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कि यहां जाकर कनेक्ट होगा या नहीं होगा। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर डे ये कैंडल बनी और इसको एंड पॉइंट इसकी कंडीशंस के बेस पर एंड स्टार्ट पॉइंट दोनों मिल गए, सडनली ये लाइन हमारे सामने आ गई, राइट? इसका मतलब क्या है, ये किस तरीके से होगा, बड़े बेसिक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। देयर इज अ बॉय, देयर इज अ गर्ल, बोथ आर यंग, ठीक है? अब शादी की बात शुरू हुई, लड़के ने प्रपोज किया, लड़की ने बोला सोच के बताऊंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आधी शादी पक्की हो गई, नो। अब कई बार गर्ल ने विद इन 5 days बोल दिया ओके डन वी विल गेट मैरिड, तो शादी कब पक्की हुई, जब दोनों ने हां बोला। ऐसा नहीं है कि एक ने हां बोल दिया था तो आधी शादी पक्की हो गई थी और आगे हो गई थी और आगे हो गई थी, नो। द मोमेंट दो सेकंड पार्टी ने यस बोला तो लाइन हमारी क्रिएट हो गई कि ओके 20th अक्टूबर को लड़के ने यस बोला था एंड 25th अक्टूबर में लड़की ने यस बोला, लाइन आ गई हमारी 20th से लेकर 25th तक। लेकिन कब आई, जब 25th को यस हो गई, 24 तक पता तक नहीं था व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि लाइन आएगी या नहीं आएगी। आप समझ गए लाइन कैसे आती है? when both the conditions, दोनों साइड की कंडीशंस मीट हो जाएंगी, then suddenly this line will appear. So what is important, कि कब पहले प्रपोज हुआ था वो, या कब दोनों ने यस बोला तब। इसीलिए यहां भी स्टार्ट पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ये प्रपोजल का सिस्टम कितने महीनों तक चला, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, यानी कि लाइन छोटी है या बड़ी है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, द एंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। लाइन जितनी मर्जी छोटी है या बड़ी है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब ट्रेंडिंग लाइन और एंड लाइन ये दोनों अलग अलग हैं, हमने बात कर ली। जो डाउन ट्रेंडिंग लाइन है दैट विल बी कनेक्टिंग बॉटम टू बॉटम एंड अप ट्रेंडिंग लाइन विल बी कनेक्टिंग टॉप टू टॉप, राइट? अब इसमें बाय कब करेंगे? द बाइंग विल हैपन एट द एंड पॉइंट ऑफ डाउन ट्रेंडिंग लाइन, प्लीज नोट इट डाउन एज इट इज। एंड पॉइंट of downtrending line is the buying signal. End point of downtrending line is the buying signal. जैसे इस केस में what is the buying signal? This
एंड पॉइंट ऑफ डाउन ट्रेंडिंग लाइन। दिस इज द बाइंग सिग्नल। अब इसमें जो हम सिग्नल चेक करेंगे वो इंट्राडे में चेक नहीं करेंगे, वो एंड ऑफ द डे चेक करेंगे। जैसे V20 में क्या था, जैसे ही लाइन टच की वी विल बाय, चाहे वो ड्यूरिंग द डे है, चाहे एट द एंड ऑफ द डे है, चाहे कभी भी है, जैसे ही लाइन टच करेगी वी विल बाय, और जैसे ही लाइन ऊपर की लाइन पर टच करेगी वी विल सेल। V20 में ऐसा है। यहां पर आफ्टर क्लोजिंग हम चेक करेंगे। ये चीज नोट डाउन कर लो। द सिग्नल वी नीड टू चेक आफ्टर मार्केट आवर्स। मार्केट क्लोज होने के बाद हम सिग्नल चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग द डे सिग्नल आया और जब तक डे क्लोज हुआ तब तक कंडीशंस वापस से खत्म हो गई और लाइन आई और गायब हो गई। तो इसलिए हम इसको मार्केट आवर्स के क्लोज होने पर चेक करेंगे। अब जब मार्केट आवर्स के बाद चेक करेंगे तो हम बाय कब करेंगे, नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, राइट? दिस इज क्लियर। We will check the buy signal after market hours and we will buy next day in the morning. सेम तरीके से सेल सिग्नल कब आएगा, एंड पॉइंट ऑफ अप ट्रेंडिंग लाइन। प्लीज नोट इट डाउन। सेलिंग पॉइंट इज एंड पॉइंट ऑफ अप ट्रेंडिंग लाइन। जैसे इसी एग्जांपल में हमने कब बाय किया, वी मस्ट हैव बॉट नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, राइट? नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग हमने बाय किया होगा। अब सेल कब करेंगे, जब अप ट्रेंड लाइन का एंड पॉइंट होगा, दिस इज दैट लेवल, राइट? सेल कब करेंगे, नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग। सो इस केस में हमारा कितना गेन हुआ, हमने मॉर्निंग में नेक्स्ट डे बाय किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने सेल किया। 126 डेज 14.65% गेन, राइट? सिंपल है। अब जैसे इससे अलग हम कोई एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल। डाउन ट्रेंडिंग लाइन का एंड पॉइंट इज द बाइंग सिग्नल, अप ट्रेंडिंग लाइन का एंड पॉइंट इज द सेल सिग्नल। हमने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बाय किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सेल किया। सो 133 डेज 10% गेन। इससे पहले this is the downtrending line, end point next day in the morning is the buying signal, uptrending line का end point next day in the morning is the sell signal। हमने बाय किया एंड सेल किया, 44 डेज 26% गेन। अदरवाइज हमें, अगर हमारे पास कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं होगी, हमें पता कैसे चलेगा कहां बाय करें और कहां सेल करें, पता चल ही नहीं सकता। इसी में हम वापस गए पीछे। आप ये देखो, हमने यहां बाय किया सिग्नल से नेक्स्ट डे और सिग्नल से नेक्स्ट डे हमने सेल किया। सेवन एंड हाफ मंथ्स 25% गेन। राइट? लगातार गेन्स आएंगे। अब जैसे ये पर्टिकुलर टाइम है 2015, इट मस्ट हैव बीन ए टफ टाइम। अब इस केस में क्या होगा, आप ध्यान से समझना। हमारा पहला ट्रेड
यहां आ गया। अब सेकंड ट्रेड कब आएगा? यहां पर हमारा सेकंड ट्रेड आ गया, राइट। अब V20 अगर आपको याद हो तो हमने दोनों ट्रेड के सेलिंग पॉइंट्स अलग अलग थे, रेस्पेक्टिव थे, अलग अलग रेंज के बेस पर थे। यहां कोई रेंज नहीं है, यहां दोनों का सेलिंग पॉइंट एक साथ आ जाएगा, राइट। सो व्हाट इज द सेलिंग पॉइंट? दिस वन, अब ट्रेंडिंग लाइन का एंड पॉइंट। और थर्ड थर्ड हम ट्रेड लेंगे नहीं, वी विल टेक ओनली 2 ट्रेड्स। तो नीचे इसके बाद आया वी विल नॉट टेक द ट्रेड्स। अब इसमें रिजल्ट क्या निकला? जो फर्स्ट ट्रेड था मॉर्निंग में हमने बाय किया, इसमें ज्यादा कुछ गेन नहीं हुआ, बट अगेन 7.5% गेन। एंड सेकेंड ट्रेड में हमने मॉर्निंग में नेक्स्ट डे बाय किया, एंड दिस टाइम वी मेड 4 months 18% गेन, राइट। उसके बाद में फिर से हमारा ट्रेड आया, हमने यहां पर अच्छे पैसे कमाए, 48 days 18% गेन, राइट। फिर हमारे अच्छे पैसे बने, 98 days 18% गेन। अब फिर से हमारे 2 बार अच्छे पैसे बने, 1 ट्रेड हियर, यहां से यहां तक, एंड सेकेंड ट्रेड, जो दूसरा हमारा ट्रेड आया यहां से लेकर यहां तक, 156 days 18% गेन। अगेन दे आर गुड गेन्स। फर्स्ट सिग्नल यहां पर आया छोटा सा, दिस वन, तो यहां से लेकर आप ट्रेंडिंग लाइन तक, ये 1 year निकल गया, ये पीरियड अच्छा नहीं गया, बट इट्स ओके। सेकंड ट्रेड में हमारे अच्छे पैसे बन गए। सो कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मार्केट है। ऑन एन एवरेज हमने अच्छी वेल्थ क्रिएट की या नहीं की? ऑन एन एवरेज क्या हमारा 30-40% गेन आया साल का? नहीं आया, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप समझ पा रहे हो? क्या डिफिकल्टी है कुछ भी? V20 में बहुत ज्यादा सिग्नल्स नहीं आते, आप समझ रहे हो? V20 में V40 कंपनीज एंड V40 नेक्स्ट में उतने सिग्नल्स नहीं आते, लेकिन यहां पर ज्यादा सिग्नल्स आते। अब नॉक्सविल का नाम मुझे नहीं लगता कि हम में से 1 या 2 लोगों को छोड़कर किसी ने सुना होगा। क्यों नहीं सुना? अच्छी बातें मार्केट में नहीं होती। मार्केट में MACD होगा, मार्केट में बाकी सारी चीजें होंगी, ये नहीं होगी, क्योंकि यहां पैसा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब जैसे हम फर्दर को एग्जांपल लेते हैं, जैसे बजाज ऑटो देखा, हम इसी ग्रुप की दूसरी कंपनी देखते हैं, बजाज फाइनेंस। अब इससे अच्छे गेम्स आप ये देखो, हमारा फर्स्ट ट्रेड यहां आया, राइट। सेकंड ट्रेड हमारा यहां पर आया, हमारा सेलिंग पॉइंट यहां पर आया। सो फर्स्ट ट्रेड में हमारे कितने पैसे बने? बहुत ज्यादा नहीं। और सेकंड ट्रेड में सारी कमी पूरी हो गई, दोनों का एवरेज अगर निकालोगे। सो फर्स्ट ट्रेड 8 months 11.5%, सेकंड ट्रेड जस्ट 2 months 40%। अदरवाइज कैसे ट्रेड लेंगे? क्या क्राइटेरिया होगा अगर हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं होगी? इससे पहले आप ये देखो, हमने यहां ट्रेड लिया, बाइंग पॉइंट, एंड व्हाट इज द सेलिंग पॉइंट? सेलिंग पॉइंट में जो फर्स्ट एंड होगा ना, दैट विल बी कंसिडर्ड। जो फर्स्ट एंड होगा अप ट्रेंड में, फर्स्ट एंड कहां हुआ? दिस इज हियर, फर्स्ट एंड पॉइंट इन सारी लाइंस का। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते बाकी लाइंस होंगी ही नहीं, क्योंकि बाकी सबके एंड पॉइंट बाद में बने हैं। सबसे पहले ये लाइन आई होगी उस पर्टिकुलर टाइम पर।
अब इसमें कितने पैसे बने? हम ऑलमोस्ट बॉटम पर परचेज करके यहां पर सेल कर पाए। 3 months 46%। बिफोर दैट देयर आर 2 ट्रेड्स। आप ध्यान से समझोगे तो यहां पर जॉइंट है, पहले ये लाइन ऐसे गई और फिर नीचे को आई। दीज आर 2 लाइन्स, फर्स्ट सिग्नल एंड सेकेंड सिग्नल। व्हाट इज द सेलिंग पॉइंट? अगेन द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द अप ट्रेंड लाइन। एक ट्रेड हमने यहां पर लिया नेक्स्ट डे मॉर्निंग बाइंग के लिए, हमने सेल किया नेक्स्ट डे मॉर्निंग 146 days 62%, and another trade 96 days 81%। अब अगर इतना कुछ होने के बाद भी हमारे पैसे नहीं बने तो क्या रीजन हो सकता है? सिर्फ एक रीजन हो सकता है, किस्मत खोटी है, उसे चमकाने की जरूरत है, ब्लेसिंग्स की कमी है, कर्स है, निगेटिविटी है, उसे पॉजिटिविटी में बदलकर आशीर्वाद लेने की जरूरत है, बड़ों का और ईश्वर का, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अदरवाइज दीज आर सो सिंपल स्टेप्स कि कुछ जरूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हो इस बात को? दिस इज सो इजी। अब बात यह आती है कि इसमें क्या पैरामीटर्स हैं विवेक भाई? इसमें पैरामीटर्स लगे हैं वैल्यू बाइंग के, और क्योंकि वैल्यू बाइंग करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज में रहें, दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग दिस स्ट्रेटजी ओनली इन V40 कंपनी, नोवेयर एल्स। क्लियर है? आसान है, क्लियर भी है और आसान भी है। ऑल दीज आर ऑपरेटर्स गेन। ऑल दीज आर ऑपरेटर्स गेन। तो इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। इसके पीछे जो गेम है ऑपरेटर्स का वो क्या है? इसमें जो बेसिकली हमारा क्राइटेरिया है वो क्या है? वी आर टेकिंग 200 bars back. It means we are studying last 200 days trading candles. 1 month में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं ऑलमोस्ट। 1 month में ऑलमोस्ट 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, और 200 ट्रेडिंग डेज का मतलब है कि हम लास्ट 10 मंथ्स के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद हम RSI पीरियड को देखते हैं। RSI पीरियड यहां पर यह बताता है कि लास्ट 14 डेज में इस स्टॉक में कितनी वीकनेस आई। राइट? लास्ट 14 डेज में अगर आप जब भी देखोगे, जब भी ये लाइन बनेगी, ये स्टॉक प्राइस अच्छा सा गिरा होगा जब भी बाइंग की बात हुई होगी, या जब भी अप ट्रेंड लाइन बनी होगी, लास्ट 14 डेज में अच्छी खासी रैली आई होगी जहां भी इसने एंड पॉइंट बनाया होगा। राइट? और जो थर्ड पॉइंट है हमारा, मोमेंटम पीरियड 20 डेज। तो इसका क्या मतलब है कि लास्ट 14 डेज में गिरावट आई हो, लेकिन लास्ट 20 डेज में अभी जो करंट कैंडल है वहां पर मोमेंटम रिवर्स भी हुआ हो, ऊपर चलना भी शुरू हुआ हो, यानी कि गिरावट भी आ गई और यहां से ऊपर रिकवरी भी शुरू हो गई। अगर लगातार गिरावट है तो सिग्नल नहीं है, जैसे ही वो रिकवरी दिखाएगा देन सिग्नल विल कम। आप समझ गए? तो नॉक्सविल इंडिकेटर तो ट्रेडिंग व्यू का है, बुक्स में जिक्र नहीं है लेकिन यहां पर है, लेकिन इसकी सेटिंग्स ये वाली कहीं पर भी जिक्र नहीं है। जो हमने इसको मॉडिफाई किया है, बिना मॉडिफाई किए हम वो गेन्स ले ही नहीं सकते जो इस मॉडिफिकेशन के साथ ले सकते हैं।
सो लास्ट 200 डेज में वीकनेस, लास्ट 14 डेज में जो आरएसआई पीरियड है जरूरत से ज्यादा वीकनेस, एंड लास्ट 20 डेज का जो एंड है जहां पर सिग्नल्स आ रहे हैं वहां पर रिकवरी के इंडिकेशन, ऊपर चलना स्टार्ट होना, मोमेंटम क्रिएट होना, ये सारा कॉम्बिनेशन है. एंड वी विल अप्लाई दिस ऑन V40 companies.